नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। राष्ट्रपति ने पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बजट सत्र सभी सांसदों के लिए सकारात्मक पदचिन्ह छोड़ने का एक अवसर। प्रधानमंत्री ने देश में महिला सशक्तिकरण की सराहना। सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। दिल्ली में घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित। FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप 2024 में आज भारत का मुकाबला मिस्र से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, गरीब पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से में स्थिति और लोगों के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। आज संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और यह सपना अब पूरा हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने और पिछले 10 वर्ष में सरकार की ओर से किए गए अन्य कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, जिन उपलब्धियों को लोग आज देख रहे हैं वह 10 वर्ष के सतत प्रयासों का फल है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोग लंबे समय से गरीबी हटाओ का नारा सुन रहे थे और आज पहली बार देश में बड़े पैमाने पर गरीबी समाप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में लगभग 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और इतने गरीबों में बड़ा विश्वास पैदा किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछला वर्ष देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा है और भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से विश्व में देश की भूमिका को मजबूत किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन मिली है और पिछले वर्ष पहली अमृत भारत ट्रेन शुरू की गई और भारत विश्व में तेजी से 5G लाने वाला देश बन गया है। सरकार की विधायी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि 3 दशक की प्रतीक्षा के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। उन्होंने कहा कि देश को न्याय प्रथम के सिद्धांत के अनुरूप नई संहिता मिली है और डिजिटल व्यक्तिगत विवरण सुरक्षा कानून से डिजिटल व्यवस्था को और सुरक्षित बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार कृषि व्यवसाय को और फायदेमंद बनाने तथा लागत कम करने पर जोर दे रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विश्व ने पिछले कुछ वर्ष में 2 बड़े संघर्ष और कोविड महामारी की स्थिति को देखा है और इस तरह के वैश्विक संकटों के बावजूद सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा। उन्होंने कहा, देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ी है और देश का निर्यात भी लगभग 2 गुना हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2014-15 में देश में 2000 विद्युत वाहनों की बिक्री हुई थी और दिसंबर 2023 तक ऐसे वाहनों की बिक्री की संख्या लगभग 15 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता से देश में आर्थिक विकास की नई उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सीमाओं पर आधुनिक ढांचा बना रही है। हमारी सशस्त्र सेनाएं आतंकवाद का करारा जवाब दे रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आंतरिक शांति बनाए रखने के सरकार के सार्थक प्रयासों का परिणाम सभी लोगों के सामने है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दोहराते हुए राष्ट्रपति ने कहा, सरकार समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद के नए भवन में यह उनका पहला अभिभाषण है। उन्होंने कहा कि अब भव्य भवन अमृतकाल के प्रारंभ में बनाया गया है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुगंध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया उन्हें सदैव याद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने संसद की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न किया उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। आज बजट सत्र के शुरू होने से पहले संसद के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे वे वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्म अवलोकन जरूर करें। उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र उनके लिए एक अवसर है जब वह अपने सकारात्मक पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। श्री मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई संसद के पहले सत्र के
दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था और 26 जनवरी को देश ने कर्तव्य पथ पर महिलाओं की शक्ति और वीरता को देखा। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट को पेश करना महिला सशक्तिकरण के उत्सव के समान है। सरकार ने राष्ट्रपति की संस्तुति से आज 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति की। इसमें पूर्व सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष सचिव व्यय एनी जॉर्ज मैथ्यू, अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष पूर्णकालिक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर को किया गया था, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें देने का दायित्व दिया गया है। ये सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक दी जानी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली 13 वर्षों में सबसे अधिक ठंड की स्थिति से गुजरी है। विभाग ने बताया कि सर्दी के कारण औसत न्यूनतम तापमान इस महीने 6.2 तक आ गया, जो कि वर्ष 2012 के बाद सबसे कम है, जबकि औसत अधिकतम तापमान 17.7% रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामनी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ। डॉक्टर जेनामनी ने यह भी बताया कि आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है और दृश्यता बहुत कम रही। कोहरे के कारण उड़ानों और ट्रेन सेवा में देरी से यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शून्य दृश्यता रही और पंजाब और हरियाणा के इलाकों में भी बड़े सवेरे 50% से कम दृश्यता रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा और आंधी तूफान की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह उसके पिछले पूर्वानुमान 6.3% से 40 आधार अंक अधिक है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मुद्रा कोष ने कहा कि भारत की मध्यम अवधि की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहेगी। यह वर्ष 2025 और 2026 के पहले के पूर्वानुमान से 20 अंक ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में सशक्त सार्वजनिक निवेश और अनुकूल श्रम बाजार जैसे संकेतकों से उसकी वृद्धि दर का पता चलता है। संगठन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने चालू खाता घाटे के अनुमान को सकल घरेलू उत्पाद के 1.8% से घटाकर 1.6% तक कर लेगा। एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस बीच वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य देश से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस कदम से एप्पल और अन्य एंड्रॉयड फोन जैसी कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही भारत के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जिन उपकरणों पर आयात शुल्क घटाकर 10% किया गया है, उनमें बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर और किसी भी तकनीक से बना GSM एंटीना शामिल है। खेलो इंडिया युवा खेलों का 6वां संस्करण आज शाम चेन्नई में समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में भाग लेंगे। खेलों का आरंभ 19 जनवरी को हुआ था। पूरे देश से करीब 5,600 खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चेन्नई के अलावा विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचि में आयोजित हुई। महाराष्ट्र 53 स्वर्ण, 46 रजत और 51 कांस्य पदकों सहित कुल 150 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक सहित कुल 103 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु 35 स्वर्ण, 20 रजत और 36 कांस्य पदक सहित कुल 91 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप 2024 में आज शाम मस्कट में भारत का मुकाबला मिस्र से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा। कल के मैच में केन्या को 9-4 से हराने के बाद भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। कल भारतीय कप्तान उत्तम सिंह की 3 गोल की रोमांचक हैट्रिक ने भारत की जीत सुनिश्चित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।